Our next topic is common factors and common multiples. हमने अभी देखा था कि हम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। जो नंबर गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर होता है। सो फैक्टर ऑफ 4 इज़ 1, 2 and 4। 1, 2 and 4 कैसे नंबर्स है जो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। इट मीन्स 1 4s are, 2 2s are and 4 1s are। सिमिलरली फैक्टर ऑफ 32 का फैक्टर क्या होगा, जो 32 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो उस टेबल में जिस टेबल हमको सपोज हमने यहाँ पे क्या लिया, सपोज आपने लिया टेबल 32 को के लिए 1 32 करेंगे तो 32 आएगा। 2 16 टाइम में 32 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, 4 8s are 32। 8 क्या हो जाएगा, 8 4s are 32। 6 2s are 32 and 32 1s are 32। So factor of 32 is 1 2 4 8 and 16 and 32। अब यहाँ हम देखेंगे कि दो फैक्टर ऑफ 4 है एंड फैक्टर ऑफ 32, इनमें जो नंबर्स जो फैक्टर्स हमने फाइंड किए उसमें कॉमन क्या क्या है। तो यहाँ आप देखोगे कि 1 and 1 दोनों में है। इट मीन्स कॉमन फैक्टर फर्स्ट 1 हो गया। सेकेंड 2 and 2 दोनों में क्या है, 1 भी है, 2 भी कॉमन है एंड 4 क्या है, दोनों में कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 32 इज़ 1 2 and 4। जो उसमें हमने कॉमन फाइंड किया वो उसके क्या कहलाते हैं, कॉमन फैक्टर्स। सेकेंड हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 7 एंड फैक्टर ऑफ 9। 7 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 and 7 एंड फैक्टर क्या है 9 का फैक्टर्स क्या क्या है, 9 के फैक्टर्स है 1 3 and 9। अब हम यहाँ देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है। 7 में भी 1 है एंड 9 में ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर है दोनों में, इसके सिवा कोई भी फैक्टर नहीं है। सो 2 numbers having only 1 as a common factor, 1 it means 1 number नहीं, 1 only 1 जब common factor होता है, so the 2 numbers having only 1 as a common factor are called co-prime number। अगर हम किसी भी नंबर्स का फैक्टर फाइंड करते हैं और उसमें हमें क्या मिलता है, कॉमन सिर्फ 1 मिलता है, इसमें भी 1 था और इसमें भी 1 था, तो दोनों में अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा तो वो नंबर्स कैसे हो जाते हैं, को-प्राइम नंबर्स। यहाँ पे हम मल्टीपल्स फाइंड कर रहे हैं। यहाँ मल्टीपल ऑफ 9 एंड मल्टीपल ऑफ 27। 9 का मल्टीपल, 9 का टेबल 9 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, सो 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 4s are 45 एंड सो ऑन, जहाँ तक आप लेके जाएंगे इनफाइनाइट तक। एंड मल्टीपल्स ऑफ 27 का भी हम सिमिलरली मल्टीपल फाइंड करेंगे। 27 1s are 27, 27 2s are 54, 3s are 51, ऐसे ही हम इसको भी इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। सो कॉमन क्या है, फर्स्ट 27, सेकेंड 54, 81। सो हमने यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कर लिए, तो ये क्या कहलाते हैं, इसके कॉमन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे भी हम फैक्टर देखेंगे। पहले फर्स्ट फैक्टर ऑफ 28 का फैक्टर क्या होगा, जो 28 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 7 14 एंड 28। इट मीन्स फैक्टर ऑफ 28 यहाँ पे गिवन है एंड फैक्टर ऑफ 32 हम फाइंड करेंगे 1 2 4 8 16 एंड 32। अब इसमें से हमें कॉमन फाइंड करना है कि कॉमन नंबर्स ऐसे कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में ही हैं। सो हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में 1 दोनों में है। आपको ये भी पता है कि 1 क्या होता है, हर नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है और इटसेल्फ ये फिक्स्ड है। और यहाँ पे सेकंड क्या हुआ, 2 इज़ कॉमन, दोनों में 2 भी कॉमन है एंड 3 भी कॉमन है। इट मीन्स 1 2 एंड 4 दोनों में कॉमन फैक्टर हमने फाइंड किया। कॉमन फैक्टर ऑफ 28 एंड 32 इज़ 1 2 एंड 4। अब इसमें बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो आपके पास जो ये गिवन नंबर है, जो हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड किए हैं, इस कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर इज़ अ 4। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
So the highest common factor of two or more given number is the highest or greatest of their common factors. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, जो हमने तीनों इसके तीन फैक्टर्स फाइंड किए, इसमें जो हाईएस्ट नंबर है वो उसका क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 28 एंड 32 इज इक्वल्स टू 4. दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल गया हमें, 4. पहले हमने देखा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब हमारा टॉपिक हम देखेंगे हमारे टॉपिक में लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फर्स्ट हम फाइंड करेंगे, मल्टीपल्स फाइंड करेंगे किसका किसका, 12 एंड 18 का. सो 12 का टेबल में क्या क्या आता है, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, ऐसे ही सो ऑन हम जहाँ तक ले जा सकते हैं इनफाइनाइट तक. सेम हमें क्या फाइंड करना है, लीस्ट फाइंड करना है. यहाँ पे भी आप देखो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72. यहाँ पे भी हम इनफाइनाइट तक कर सकते हैं. अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपल्स, जो दोनों में कॉमन है. तो इसमें कॉमन आपको क्या क्या दिख रहा है, 36 कॉमन है. और क्या है दोनों में, जब हम इसके आगे प्रोसेस करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 72 भी हमें कॉमन मिलेगा. तो यहाँ पे हम 12 का टेबल 12 1 ज़ा 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60 एंड 12 6 ज़ा 72. सो दोनों में कॉमन हमको मिल गया 72 यहाँ पे भी कॉमन हो गया एंड 36. अब हम यहाँ पे भी हम आगे नंबर लेके जाएंगे तो हमें और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे. बट हमें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीस्ट, लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा या स्मॉलर वैल्यू हम बोल सकते हैं. सो लीस्ट वैल्यू, तो हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है और इसके क्या करना है, लीस्ट वैल्यू लेनी है. तो अगर हम यहाँ पे आगे और भी नंबर लेंगे तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए थी और हमारी लीस्ट वैल्यू क्या है, कॉमन जो है 36. सो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ LCM. So the least common multiple of two or more given numbers is the least or smallest of their common multiples. क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो हमने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड किया उसका लीस्ट जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, LCM of the given numbers. And next is even number and odd number. Even number and odd number हम क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं, तो एक बार हमें से रिकॉल कर लेते हैं. What is even number? Even number is multiple of 2. हम बोल सकते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है एंड रिमाइंडर इज़ 0, देन द नंबर इज़ कॉल्ड इवन नंबर. वो नंबर क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है, या सिंपल 2 का मल्टीपल होता है. और हमें एक चीज़ याद रखनी है, जब हमें चेक करना है तो इवन नंबर्स में क्या होता है, उसके जो लास्ट डिजिट होता है, इट मीन्स वंस प्लेस की जो डिजिट होती है वो क्या होगी, या तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी, 8 होगी या फिर 0 होगी. तो अगर कोई भी लार्ज से लार्ज नंबर, बड़े से बड़ा नंबर आप लोगे, आप उसके वंस प्लेस को चेक करोगे. अगर वंस प्लेस में हमें ये नंबर दिखता है 0 8 6 2 4 2, तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर कैसा है, इवन नंबर है. हमें उसे डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं होती. और ऑड नंबर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर ये 1 3 5 7 9 11 ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ऑड नंबर है. तो ऑड नंबर हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, अगर किसी नंबर्स के लास्ट डिजिट, इट मीन्स वंस प्लेस के डिजिट में क्या है, 1 3 5 7 9, तो वो नंबर्स कैसे हो जाते हैं, ऑड नंबर्स हो जाते हैं. तो चाहे वो कितना भी लार्ज नंबर हो, आप उसके वंस प्लेस से चेक करके आप बता सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो इवन नंबर है और ऑड नंबर है. सो आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के